तो देखो इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव कौमा आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा। ठीक है, इसमें दो आवेशित चालक हैं और इन दोनों चालकों को हमने तार के द्वारा जोड़ दिया, तो जोड़ने पर उनका उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार से होगा और उसमें क्या ऊर्जा हानि हो सकती है। ठीक है ना, इस बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, तो ये डालो आप लोग हेडिंग और इस प्रकार से फिगर बना लिया आप लोग। माना कि मेरे पास दो चालक हैं, ये मान लो हमारा ये चालक ए है, ये चालक मान लो बी है। ठीक है, इनको अभी हमने ये तार द्वारा जोड़ा हुआ दिखा दिया है। माना कि ये दोनों तार के द्वारा जुड़े हुए थे, पहले पाल दो। ठीक है ना, तो देखो माना कि दो आवेशित चालक ए तथा बी जिनके आवेश क्रमशः Q1 व Q2 वैद्युत धारिताएं क्रमशः C1 व C2 तथा विभव V1 व V2 तब, ठीक है, यदि इन चालकों को एक तार के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, मतलब उसको जोड़ा नहीं गया, ठीक है ना, तब ठीक है, पहले चालक पर आवेश Q1 बराबर C1 V1, जो कि आप पहले जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV, Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1 V1। ठीक है, इसी प्रकार से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2। ठीक है, अब माना कि हमने, देख लो इसके बाद देखो, माना कि इन दोनों चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया जाता है, तब इन चालकों में वैद्युत विभव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर तब तक वितरण होता रहता है जब तक कि दोनों चालकों का विभव समान नहीं हो जाता। देखो लगा ये V, दोनों चालक विभव समान नहीं हो जाता। ठीक है, तब इन चालकों का उभयनिष्ठ विभव, ठीक, क्या लिखेंगे हम, उभयनिष्ठ विभव बराबर हो जाएगा कुल आवेश, ठीक, बटे अपॉन कुल धारिता। कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो वही लोग हमने V मान लिया, क्या मान लिया, V, तो V बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। एक उत्तर आपको ये मिल गया। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। सेकंड है इसमें आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है ना, अब जब इनका आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है तब इनका आवेश क्या हो जाता है। ठीक है ना, तो आवेशों के पुनर्वितरण के लिए क्या है, तो लिखो, माना कि जब इन दोनों चालकों के बीच उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, तब माना कि चालक A पर आवेश
Q1 डैश तथा चालक B का आवेश Q2 डैश, इसका Q1 डैश हो जाता है और इसका Q2 डैश हो जाता है, ठीक है ना। तब Q बराबर क्या होगा, वही C, तो क्या हो जाएगा Q1 डैश बराबर C1B। अब आवेश का वितरण होने के बाद क्या हुआ, लिखा आवेशों का पुनर्वितरण। जब आवेशों का वितरण हो गया तो आवेश Q1 से बदल के Q1 डैश हो गया और इस पर जो है Q2 से बदलकर Q2 डैश हो गया। तो Q1 डैश बराबर C1B तथा Q2 डैश बराबर C2, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, B से B कट गया तो क्या बचा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो चालकों में आवेशों का वितरण होने के पश्चात, ठीक है, उनका वैद्युतधारताओं के अनुपात के बराबर आवेश प्राप्त होता है, यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर क्या होगा, C1 अपॉन C2। तो ये कहलाता है हमारा जुड़ने पर उभयनिष्ठ आवेशों का पुनर्वितरण, ठीक है। मतलब जब हम दो चालकों को किसी एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, है ना, तो जोड़ने के पश्चात यदि उनका उभयनिष्ठ B हो जाता है तो उनका जो आवेश होता है चालकों का, वो उनकी दोनों धारताओं के अनुपात के बराबर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे आप लोग जरूर तैयार करें, ठीक है ना। अब इसकी बात क्या रह गई, ऊर्जा हानि, ठीक है। तो ऊर्जा हानि को जो है हम फिर ये थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, थोड़ा समझा दे रहे हैं इसको, इसका नेक्स्ट वीडियो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। थोड़ा आगे सुना दूंगा, ठीक है। तो हमने ये मान लिया, अभी मैंने आपको बताया था कि U बराबर हाफ QV, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक। तो हमने मान लिया, देखो माना कि इन चालकों को एक तार के द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तब चालक A की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 बराबर क्या होगा, U1 बराबर हो जाएगा हाफ C1 V1। इसी प्रकार चालक B के लिए U2 बराबर हो जाएगा हाफ C2 V2, ठीक। अब इन दोनों चालकों को एक तार से जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा कितनी हुई, तो कुल ऊर्जा को मान लो आप U डैश, जोड़ने से पहले तो इन दोनों को जोड़ दो तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब मान लिया कि हमने इन दोनों चालकों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया। जब जोड़ देते हैं तो क्या होता है, आवेशों का पुनर्वितरण होता है और इनका वायलेट जो मान लो V हो जाता है। तो मान लिया हमने U1 डैश, ऊर्जा मान लो पहले चालक की U1 डैश हो जाती है, तो U1 डैश बराबर हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि विभव क्या हो गया, दोनों का V हो गया। जब जोड़ दिया हमने तार के द्वारा, विभव क्या हो गया V, तो क्या होगा U1 डैश बराबर हाफ C1 V स्क्वायर और U2 डैश बराबर हो गया हाफ C2 V स्क्वायर। तो तार को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा यानी मान लो U डैश बराबर हो गया हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये तार को जोड़ने से पहले ऊर्जा U डैश थी और जोड़ने के बाद U डबल डैश थी, ठीक है। ये डेसिमल खत्म नहीं हुआ, अब इसका अगले नेक्स्ट वीडियो बता रहे हैं, पूरा आपको करना है, ठीक है ना।